India created Bangladesh. We created Bangladesh. The Indian Armed Forces created Bangladesh. अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं। तो कुछ बयानात आ रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है कि जिसकी जलन कई सालों तक रहेगी। ये तो मुझे बात समझ नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि इसमें अगर भारत मदद न करता तो बांग्लादेश नामी देश ही शायद इस दुनिया के नक्शे पे ना होता। आज के दिन यानी 16 दिसंबर हर दिल लर्ज जाता है। समय आ गया है जब बांग्लादेश को उसकी इस गुस्ताखी की सजा दी जाए। तुम तो अपना देश भी खुद नहीं बना पाए, वो भी हमारी खैरात में तुम्हें मिला। बांग्लादेश अपनी औकात और अपनी हैसियत भूलकर इंडिया को आंखें दिखा रहा था। तो क्या बांग्लादेश को भी भारत के सुदर्शन चक्र का इंतजार है? बांग्लादेश बना ही भारत की मदद से था। एक दिन पहले कह दिया गया था कि अगर ये हुआ, ये है रेड लाइन, अगर ये हुआ तो सीधा। भारत ने चावल भिजवाए तो जरूर हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं, बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से शहर को। इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना। मुज़ाकरात से पहले तो तलखी कम की जाती है, सुलह सफाई का एक माहौल बनाया जाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टेकिंग those things very serious. लेकिन भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक टर्मोइल है, एक क्यास है, एक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं। से आने वाली हर स्टेटमेंट को सीरियसली लेना चाहिए, उसके मकासद होते हैं, उन मकासद को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन पर्दे के पीछे इंडिया से ही भीख मांग रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में जिस तरह अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं हितों के खिलाफ काम किया जा रहा है और उनके ऊपर हिंसक हमले किए जा रहे हैं, इन्हें देखते हुए भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इस समय बेहद तनावपूर्ण हैं। और इसी तनाव के बीच बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस के बेहद खास नाहिदुल इस्लाम की तरफ से एक बयान आया जिसमें उसने कहा कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, जिसमें भारत के आसाम, बंगाल और उड़ीसा के हिस्से शामिल हो। इस बयान का जवाब देते हुए भारत के जाने माने और बहुचर्चित डिफेंस एक्सपर्ट मेजर गौरव आर्या ने कहा कि अगर हम 13 दिन में बांग्लादेश बना सकते हैं तो 3 दिन में उसे मिटा भी सकते हैं और भारत ऐसा करने में पूरी तरह से सक्षम है। बांग्लादेशी अथॉरिटी के लोग भारत के खिलाफ बयान देते हैं मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए और पीठ पीछे चावल से लेकर खाने पीने की ज़रूरी वस्तुओं की गुहार लगाते फिरते हैं कि प्लीज़ भारत हमारी मदद करे। अभी हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की कि हमें चावल भेजे, लेकिन भारत ने भी नहले पे दहला मारते हुए बांग्लादेश को चावल न देकर एक अफ्रीकन कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया। वन ऑफ द टॉप जो डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर गौरव आर्या, वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के एक शख्स हैं नाहिदुल इस्लाम, उन्होंने ये कहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश की बात की है उन्होंने भारत के अंदर। अब ये मुझे गौरव आर्या की मैंने ट्वीट देखी और उन्होंने कहा कि जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये डिसमेंबर हम आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। जारी बात है 3 दिन हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे कि जिस तरह सीरिया के अंदर HTS ने आके तो जिसे कहते हैं ना कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है, तो शायद ये चीज़ भी वो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये चीज़ जो है कि जी बंगाली जो लोग हैं वो इस तरह की चीज़ चाहते हैं कि असम, वेस्ट बंगाल और नॉर्दर्न स्टेट्स में हम जो है वो जा सकते हैं। बेसिकली सारी बात है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शंस तो मौजूद हैं, ठीक है। बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया की जो 1947 में बंगाल वाज अ सिंगल प्रोविंस होता था, ठीक है जी, और कल्चरल, लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल टाइज मौजूद हैं। आप भारत के लिए इतना टॉक्सिक नैरेटिव चलाएंगे और माइंडसेट इतना खराब होगा, तो भारत ने तो बांग्लादेश का बहुत साथ दिया, ताकि बांग्लादेश बना ही भारत की मदद से था। अगर भारत मदद न करता तो बांग्लादेश नामी देश ही शायद इस दुनिया के नक्शे पे ना होता। तो अब ये अगर अनग्रेटफुलनेस का एक एटीट्यूड बांग्लादेश में शुरू होगा
तो फिर भारत रिटेलिएट तो करेगा, कोई ना कोई मैसेज तो देगा। देखिए अभी रिसेंटली भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के हवाले से कहा कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो कुछ बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के साथ जुल्म शुरू हो गया है, भारत के साथ नफरत की फजा शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि वो जो मालदीव में जिस तरह मौजू की सरकार ने किया कि इंडिया आउट, तो उसके बाद वही आप मोदी जी की तीसरी ओथ सेरेमनी पे उनसे बगल में बैठा हुआ था, मोदी जी के बगल में मौजू जाके बैठा हुआ था और वही अब मतलब हाथ जोड़े हुए था। अच्छा, भारत की कभी ऐसी पॉलिसी भी नहीं है कि कोई दूसरे हाथ जोड़े। भारत का सिर्फ ये होता है कि भाई अगर प्यार से अमन से आप रहेंगे तो हमारी तरफ से भी प्यार मिलेगा। अगर आप दहशतगर्दी की बात करेंगे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएंगे, तो जैसा कि उन्होंने कहा जयशंकर जी ने कि अनइंटरप्टेड टॉक विद पाकिस्तान इज ओवर, तो वही मामला शायद मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बांग्लादेश की तरफ से ये एक टॉक्सिक नैरेटिव बढ़ता रहा तो बांग्लादेशियों को फिर भारत की तरफ से वो जो अनइंटरप्टेड डायलॉग वाला मामला है वो वहां पे भी ओवर है। वो भी फिर अपना मैसेज करने की कोशिश की, मोदी जी ने पाकिस्तान को भी अकोमोडेट करने की कोशिश की, पाकिस्तान भी पहुंच गए, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी उस वक्त उन्होंने बुलाया था, सब कुछ करके देख लिया। तो लेकिन जब प्यार का जवाब प्यार से नहीं मिला, प्यार का जवाब पठानकोट टेरर अटैक से मिला, उड़ी टेरर अटैक से मिला, तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की। अब अगर प्यार का इतना उन्होंने मुजाहिरा साल से बांग्लादेश के लिए किया, अब बांग्लादेशी सिर्फ भारत से नफरत की वजह से एकदम से वो नफरत पानी कहाँ से पैदा हुई उनके यहाँ, एकदम से वो नफरत आई है जिसकी वजह से अगर वो इस तरह की हरकतें करते हैं, फिर शेख हसीना भारत, अब जाहिर है वो एक पॉलिटिकल असाइलम सॉर्ट ऑफ पे हैं भारत में, वो कहाँ जाए अब जब इतना टॉक्सिक प्रोपेगेंडा और इतना टॉक्सिक ऑपरेशन उनके खिलाफ चल रहा है। मैं ये नहीं कि शेख हसीना के जो सारे एक्शंस हैं उनको जस्टिफाई कर रहा हूँ, उनसे भी बड़े ब्लंडर हो गए, बट दैट इज नॉट द वे टू मूव फॉरवर्ड। तो इस सारी सिचुएशन में अगर भारत कोई अब जवाब देना शुरू करता है तो वो ठीक कर रहा है। देखिए, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टेकिंग दोज थिंग्स वेरी सीरियसली। भारत शायद एक मैसेज दे रहा बांग्लादेशियों को, भाई बिहेव, वी हेल्प यू गाइस अ लॉट, वी ऑलवेज विश यू वेल। इसके बावजूद आप हिंदू माइनॉरिटीज पे वहां पे अटैक करेंगे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, तो नो मोर दिस काइंड ऑफ इनटॉलरेंस कुड बी टॉलरेटेड। कि इन्होंने इनको एक दफ़ा बिल्कुल पनिश करना है किसी ने। अब देखें, बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने ज़मीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने। देखिए, आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के आपने ये अपना इमेज जो बना था वो ख़राब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को ज़मीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने ज़मीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट